हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएसए जयपुर। सो लेट्स नो के आज की क्लास में अपन एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है SOF। फुल फॉर्म इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, राइट। ये एक तरीके का ओलंपियाड एग्जाम है बेटा, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप एग्जाम फाइट कर सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो OMR शीट में अपन जैसे डिटेल्स भर के आंसर्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं आज की क्लास में। So what is SOF? SOF is an educational organization popularizing academic competition and assisting development of competitive spirit among schools children। कि भाई अपने बीच में एक competitive spirit को ये क्रिएट करता है SOF, ठीक है। competitive spirit कैसे, हमें भाई बहुत ही बेसिक सी एज में कैसे कोई भी competitive एग्जाम दिया जाता है वो फाइट करना आता है बेटा, ठीक है। क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक सभी के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्स हैं जिसे हम फाइट कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। SOF इज अ फाउंडेशन बेटा, जिसका फुल फॉर्म है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ठीक है। यही वो फाउंडेशन है जो इस पूरे ओलंपियाड एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, राइट। पिछले ईयर की अगर हम बात करें तो 70,000 स्कूल्स, 70,000 स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, विच इज अक्रॉस दी 70+ कंट्रीज। यस, बिल्कुल सही, 70 से भी ज्यादा कंट्रीज ने इसमें पिछले साल पार्टिसिपेट किया था बेटा, ठीक है। इस साल और भी ज्यादा कंट्रीज एंड और भी ज्यादा स्कूल्स का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है एंड हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सो अब मैं शेयर करूंगा आपसे कि क्या है एग्जाम शेड्यूल हमारा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम जो इसमें होता है बेटा, दैट इज द इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड। जीके से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक जो भी हैं, MCQs बेस्ड पेपर होता है बेटा, ठीक है। इसका जो अपना डेट ऑफ एग्जाम है दैट इज 10 अक्टूबर 2023, ठीक है। 10 अक्टूबर को ये एग्जाम हमारा जो है वो कंडक्ट होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो एग्जाम होगा ये हमारा एट स्कूल प्रेमाइसेस ही होगा, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस इस एग्जाम को दे सकती है, तो क्लास 1 to 10 सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड वी हैव द इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड स्टैंड, इसका शॉर्ट फॉर्म है दैट इज IEO, ठीक है। इसका एग्जाम अपना कंडक्ट होगा बेटा 12 अक्टूबर 2023 को। ये एग्जाम भी अपने स्कूल में ही होंगे, सारे एग्जाम जितने भी फर्स्ट लेवल के सारे स्कूल के प्रीमाइसेस में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। अच्छा, कौन कौन इंग्लिश ओलंपियाड दे सकता है, तो दैट इज क्लास 1 to 12 सारे स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम के हों, ठीक है। चाहे आपने साइंस ऑप्ट कर रखा है, इंग्लिश आर्ट्स ऑप्ट कर रखा है या फिर आपने कॉमर्स ऑप्ट कर रखा है, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। थर्ड इज NSO विच इज नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 17 अक्टूबर एंड एलिजिबल क्राइटेरिया इज 1 to 12। यस, 1 to 12 के सारे स्टूडेंट इसको फाइट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 11th 12th में जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले और आर्ट्स स्ट्रीम वाले वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। इसमें 12th के जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं केवल वही इसको फाइट कर सकते हैं। बाकी 1 to 10 ऑल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, दिस इज ऑल्सो फॉर 1 to 12 द स्टूडेंट्स विच हैव ऑप्टेड मैथ्स इन 11th 12th, राइट, दे कैन ऑल्सो फाइट फॉर दिस एग्जाम एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 31 अक्टूबर 2023। देखिए एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ के साथ नोट भी करते जाइएगा। देन वी हैव इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्स ओलंपियाड अभी अभी जो है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बेटा। 11th एंड 12th में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए, लेकिन उसको अगर देखें कि किस तरीके के एग्जामिनेशन लेवल में क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हमारा एक एग्जाम हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे 11th 12th के स्टूडेंट्स को जरूर इस एग्जाम को जरूर फाइट करना चाहिए, ठीक है। और डेट भी अच्छी खासी हमारे पास टाइम है, विच इज 12 दिसंबर 2023, ठीक है। एलिजिबल कौन कौन है, 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, ओके। नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट विच इज नेशनल साइबर ओलंपियाड, दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, जो बच्चों को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। क्लास 1 to 10 उनके लिए एग्जाम से बच्चे, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की अपने लेवल की होनी चाहिए और उसी पर बेस MCQ बेस इसमें पेपर आने वाला है, ठीक है। 28 नवंबर को ये पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा एंड फाइनली यहाँ पर एक और एग्जाम है आप सभी के लिए विच इज दी इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ISSO, ठीक है। देखिए जितने भी इंटरनेशनल यानी ये क्या है, अक्रॉस ऑल द कंट्रीज एग्जामिनेशन दिया जाएंगे, ठीक है। और सारे स्कूल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अक्रॉस ऑल द कंट्रीज,
नेशनल लेवल वाले जितने भी हमारे इंडिया में स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है भाई, और एक अच्छा मौका है हम सभी के लिए इसमें फाइट करने का। इसका एग्जाम अपना कंडक्ट होगा बेटा 12 दिसंबर को। एंड कौन कौन सी क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो दैट इज द क्लास 3rd to class 10 ऑल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, बहुत अच्छे से अपन इसको कर भी सकते हैं बेटा। ऐसे एग्जाम्स फाइट करने से फायदा ये होता है बेटा कि अपनी नॉलेज जो है ना वो एनहेंस होती है, साथ ही साथ कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट किया जाता है वो हम सीख भी जाते हैं, राइट। सो हियर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी एंड नॉमिनल फीस है बेटा, ओनली 150 रुपीज पर सब्जेक्ट। सपोज एनी स्टूडेंट है ऑप्टेड फॉर 2 एग्जाम्स, ठीक है, तो फॉर 2 एग्जाम्स ही और शी हैज टू सबमिट 300 रुपीज, ठीक है। If you have opted for 3 exams, so 3 that is 450 rupees you have to submit, ठीक है। And if you are opting for only 1 exam, that will be 150 rupees only, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन की फीस रहने वाली है, ओके। ये पूरी फीस जो है वो आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को सबमिट करेंगे। नाउ हियर वी हैव कि भाई कौन कौन से अवार्ड्स जो है वो अपन इसमें ले सकते हैं अगर हमारे कुछ अच्छे परसेंटेज, कुछ अच्छे रैंकिंग रहती है। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात जो है इस एग्जाम की हुई है कि ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड डिटेल्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखो सबसे अच्छी बात ही यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो मिलने ही वाला है, साथ ही साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट की डिटेल्ड एनालाइज की हुई रिपोर्ट भी मिलती है विच इज कॉल्ड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, पूरा एनालिसिस आ जाता है कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, कैसा आपका एप्टीट्यूड लेवल है, कहां पर आप लैकिंग है। उस रिपोर्ट को पढ़ के आप इजीली उस चीज पर जो है और ज्यादा ध्यान देकर के अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सेकंड थिंग विच वी विल गेट इज द मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर टॉप 25 जोनल टॉपर्स पर क्लास पर एग्जाम, ठीक है। पर क्लास पर एग्जाम में जोनल टॉपर्स निकाले जाएंगे और उन 25 टॉप स्टूडेंट्स को जो है वो अवार्ड किया जाएगा, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन दिया जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इज गोल्ड मेडल्स। भाई गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं ऑफ एक्सीलेंस टू टॉप 10% स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास। हर एक क्लास में से जो टॉप 10% लेवल के जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उनको गोल्ड मेडल भी बेटा अवार्ड में दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। So here we have, if we will fight first level exam and in case हमने बहुत अच्छे परसेंटेज से उसको क्लियर किया, so there is a second level examination also, ठीक है, for science, maths and English, ठीक है। इनके लिए सेकेंड लेवल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। इसका जो भी डेट है बेटा अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और जल्दी इसकी भी एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। आई होप आपको इस ओलंपियाड के बारे में काफी नॉलेज जो है वो क्लियर हुई होगी। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे अपन और अपने क्लास टीचर को जल्द से जल्द अपने नाम बेटा सबमिट कराइए क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो बहुत ही जल्दी अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको जो है वो पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।